of you. Today I am going to start the another electrode, that is a RPE. RPE stand for the rotating platinum electrode. और हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? DME के बारे में पढ़ा था, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ा था. तो आज हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? RPE पढ़ेंगे. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं RPE इलेक्ट्रोड्स होता क्या है और हम लोग RPE इलेक्ट्रोड्स को क्यों यूज करते हैं. और DME में हमने बताया था कि ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड जो है वो क्या है? कॉमन इलेक्ट्रोड्स है. देन व्हाई वी यूज RPE? क्यों यूज कर रहे हैं RPE को? पोलरोग्राफी में मोस्ट जो यूजेबल इलेक्ट्रोड्स है दैट इज अ DME इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, हमारा है व्हाई डू वी नीड इट. हमें RPE इलेक्ट्रोड्स की क्यों आवश्यकता है. ठीक है, पहला पॉइंट देखो डिफाइन कर रहा है. इन पोलरोग्राफी द ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड DME इज वेरी यूजफुल. ये क्या है? बहुत यूजफुल है. कहाँ पे? पोलरोग्राफी में. DME का बहुत यूज है. ये कॉमन इलेक्ट्रोड्स है और वो ज़्यादा यूज किया जाता है. ठीक है, फिर भी हम इसके जगह पे RPE इलेक्ट्रोड्स को लेते हैं. क्यों? क्योंकि बट इट कैन नॉट बी यूज्ड एट हाई पोटेंशियल बिकॉज मर्करी ऑक्सीडाइज. ये हाई पोटेंशियल पे हम लोग जो है DME इलेक्ट्रोड्स को यूज नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि उसका मर्करी क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है. ठीक है, तो जब भी इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमारा पोटेंशियल हाई रहेगा देन वी यूज RPE इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, वहां पे हम DME इलेक्ट्रोड्स को यूज नहीं करेंगे पोलरोग्राफी में. क्लियर है? अनदर पॉइंट, टू गो टू हायर पॉजिटिव पोटेंशियल वी यूज अ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड. यदि पोटेंशियल इसका हाई है, ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड. क्योंकि हाई पोटेंशियल पे तो एग्जिस्ट ही नहीं करता मर्करी वाला, वो ऑक्सीडाइज कर जा रहा है DME इलेक्ट्रोड्स. इसलिए हम लोग यदि पोटेंशियल हाई रहेगा, हायर पॉजिटिव पोटेंशियल रहेगा, पोटेंशियल पॉजिटिव में, ठीक है, याद रखना नेगेटिव पॉजिटिव होता है ना पोटेंशियल, हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे. ठीक है, जो हायर पॉजिटिव पोटेंशियल वी यूज अ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स. कौन से इलेक्ट्रोड यूज करेंगे? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करेंगे. हाउएवर विथ अ स्टेशनरी एंड रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड दैट द स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन करंट इज वेरी स्लो टू एस्टेब्लिश. ये क्या करता है? स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन, दैट मीन्स की कांस्टेंट. ठीक है, वो क्या कैसा करंट करेगा? ये वेरी स्लो एस्टेब्लिश करेगा. ठीक, रोटेटिंग द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इनहेंस मास ट्रांसपोर्ट. ये क्या करता है? मास ट्रांसपोर्ट को बढ़ाता है, इनहेंस करता है. स्पीडिंग अप हाउ फास्ट स्टडी डिफ्यूजन करंट इज रीच्ड. क्या करता है? स्पीड करता है, स्पीड अप करता है. ठीक है, कि कितना हमारा जो है ये स्टडी डिफ्यूजन करंट है वो पहले पहुंच रहा है. ठीक, एंड इम्प्रूविंग सेंसिटिविटी. और किसको इम्प्रूव करता है? सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है. अब हम लोग बात करेंगे किसका? कंस्ट्रक्शन का. कंस्ट्रक्शन ऑफ RPE, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड. ठीक है, तो इसमें क्या क्या पार्ट्स इन्वॉल्व है, किस किस पार्ट से मिलके RPE इलेक्ट्रोड्स बना है, बात करेंगे. तो इलेक्ट्रोड जनरली कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब. मेनली किससे बना होता है? ग्लास ट्यूब का बना होता है. ठीक है, उसका लेंथ कितना होगा? 15 से 20 सेंटीमीटर होगा. डायमीटर कितना होगा? 6 mm होगा. दैट हाउसेस द प्लेटिनम वायर. और उसमें क्या फिटेड रहता है? प्लेटिनम वायर फिटेड रहता है. अब प्लेटिनम वायर अबाउट 0.5 mm इन डायमीटर. अब हम उसको पहले फिगर्स के थ्रू देखते हैं. लग गया? जनरली किससे होता है? ये ग्लास ट्यूब का बना होता है. ग्लास ट्यूब का हमारा बना हुआ है. ठीक है, इसका जो लेंथ होता है 15 से 20. ठीक है, यहाँ पे से 21 लिखा हुआ है तो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट चलता है. ठीक है, एंड इसका जो डायमीटर है वो कितना है? 6 mm, 6 से 7 mm का है. पूरा का देखो आप, ऊपर से लेके नीचे तक का डायमीटर. ठीक है, यदि ट्यूब की बात करेंगे हम लोग तो अब प्लेटिनम वायर अबाउट 0.5 mm डायमीटर. अब बात किसका हो रहा है? प्लेटिनम वायर का. ये किसका बात होता है? ग्लास ट्यूब. यदि हम ग्लास ट्यूब की बात करेंगे, बस ट्यूब की, तो उसका डायमीटर होगा 6 से 7 mm.
यदि हम प्लेटिनम वायर की बात करेंगे, प्लेटिनम वायर कहाँ है, ग्लास ट्यूब में ही फिटेड है, ठीक है। जो प्लेटिनम वायर है इसके कितना है, इसका डायमीटर 0.5 mm, ठीक है, 0.5 mm in diameter, runs through the lower mercury seals and extend 5 to 10 mm from the glass wall। और कितना एक्सटेंड करता है ये, 5 से 10 mm from the glass wall से, 5 to 6 mm लॉन्ग प्लेटिनम वायर है ये हमारा, 0.5 mm इसका डायमीटर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन टू द प्लेटिनम इज मेड वाया कॉपर वायर, जिसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शन किया जाएगा इस इलेक्ट्रोड में, किसके थ्रू किया जाएगा, कॉपर वायर के थ्रू किया जाएगा। तो यहाँ पे भी कॉपर वायर है हमारा, कॉपर वायर ये मेन कॉपर वायर हमारा ये रहा, ठीक है, बीच वायर ये कनेक्ट करता है, ठीक है। पास थ्रू द ग्लास ट्यूबिंग एंड मेक कॉन्टेक्ट थ्रू द मरकरी रिजर्वायर सील, ग्लास यहाँ से इसके कॉन्टेक्ट से लेके, ठीक है, और किसके कॉन्टेक्ट में जाता है, ये मरकरी, यहाँ जो मरकरी प्लेस कहलाता है, ठीक है, उसके कॉन्टेक्ट तक जाता है। द होल इलेक्ट्रोड असेंबली इज माउंटेड ऑन द शाफ्ट ऑफ द मोटर, जो होल असेंबली इसका कहाँ पे माउंटेड है, मोटर शाफ्ट के ऊपर प्लेस किया हुआ है। एंड इसका रोटेशन जो होगा कितना होगा, 600 RPM, ठीक है। ये हमारा क्या था, कंस्ट्रक्ट। अब हम लोग देखेंगे इसका वर्किंग, ठीक है, कैसे ये वर्क कर रहा है। वर्किंग ऑफ द रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड RPE, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोड्स को सेटअप करेंगे, ठीक है। और अभी तक जो भी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोड से कि हमने पोटेंशियोमेट्री में पढ़ा था, हमने भी वहाँ पे क्या देखा था, पहले इसको क्या कर रहे थे हम लोग, सेटअप कर रहे थे इलेक्ट्रोड्स को पोटेंशियोमेट्री में भी, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग करेंगे। इससे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड्स का सेटअप करेंगे, ठीक है। दूसरा है रिमूवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होगा हमारे सॉल्यूशन में उसको क्या करेंगे, रिमूव आउट करेंगे। थर्ड हमारा है एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल, तो 1 by 1 करके हम लोग देखेंगे। फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोड सेटअप, इसमें क्या करेंगे, द रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड सर्व एज द इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, जो रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है RPE, ये क्या है, एज अ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स है, और इसमें भी रिफरेंस एंड इंडिकेटर इलेक्ट्रोड यूज होगा, ठीक है। एज यूजुअल पहले जो हमने पढ़ा था पोटेंशियोमेट्री में, ठीक है, पोटेंशियोमेट्री के जैसा ही यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रोड की आवश्यकता पड़ेगी इसमें, इंडिकेटर एज वेल एज डिफरेंस इलेक्ट्रोड। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स क्या होगा, तो वेरी करा था, डिपेंडेंट था एनालाइट के ऊपर, है ना, और डिफरेंस वाला क्या था, वो फिक्स होता है, वो डिपेंडेंट नहीं होता किसी, ठीक है। इसे हमने कहाँ पढ़ा था, पोटेंशियोमेट्री में पढ़ा था, और वहाँ पे बस एक वर्ड हमने पढ़ा था, पोटेंशियल का मेजरमेंट करते हैं, डिफरेंस को मेजर कर रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पोलरियोग्राफी में किसका हम मेजर करते हैं, करंट का करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे द रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड सर्व एज द इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड दैट इज नॉन पोलराइजेबल, ठीक है। इसके अगेंस्ट जो हमने एक इलेक्ट्रोड रख रहे हैं दैट इज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, वो क्या है, नॉन पोलराइजेबल है, नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड को यूज किया जाता है इसमें। अब देखिए जब यहाँ पे ये वाला नॉन पोलराइजेबल रेफरेंस वाला, तो ये क्या होगा, ये वाला पोलराइजेबल होगा, अपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है, ठीक है। A reference electrode that is non-polarizable is used typically a saturated calomel electrode, जिसको हम लोग SCE आपने पढ़ा है पोटेंशियोमेट्री में, है ना, SCE स्टैंडर्ड कैलोमल सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो हम लोग कैलोमल, और ये चीज हमने इंट्रोडक्शन में बताया था, कैलोमल इलेक्ट्रोड्स को रखेंगे एज ए डिफरेंस इलेक्ट्रोड्स या नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पे पोलराइजेबल एंड नॉन पोलराइजेबल 2 टर्म यूज हुआ है। पोलराइजेबल में हम लोग क्या रखेंगे, या तो DME रखेंगे या फिर RPE रखेंगे, एंड उसके जस्ट अपोजिट में दोनों में कैलोमल इलेक्ट्रोड्स को रखेंगे, ठीक है, नॉन पोलराइजेबल वाले में। तो क्लियर है। अ सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट यूजुअली KCl इज एडेड टू द एनालाइट सॉल्यूशन। अब हम जिस एनालाइट सॉल्यूशन में इस इलेक्ट्रोड्स को रखेंगे वहाँ पे हम लोग क्या ऐड करते हैं, उसमें KCl पोटेशियम क्लोराइड,
ऐड करते हैं। और हमने ये लास्ट क्लास में भी पढ़ाया है क्यों ऐड करते हैं। जब हम माइग्रेशन करंट के बारे में पढ़ा रहे थे तो हमने उस टाइम पे बताया था आप लोगों को। वहाँ पे इसलिए हमने यूज किया था क्योंकि माइग्रेशन करंट जो है वो क्या करता है, इंटरफेयर काउच करता है करंट को मेजर करने में। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ हमें मेनली काम होता है डिफ्यूजन करंट का। डिफ्यूजन करंट क्या पढ़ाया था हमने, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो आयंस का मूवमेंट होता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, करंट जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक, लेकिन जब माइग्रेशन करंट आ जाता है तो वो क्या करता है, इंटरफेयर काउच करने लगता है मेजर करने में। तो इस वजह से क्या करना होगा, यदि जो हमें इंटरफेयर कर रहा है उसको हम क्या कर देंगे, सप्रेस कर देंगे, ढक देंगे, उसके ऊपर हम दूसरे को हावी करवा देंगे, उसकी एक्टिविटी को इनएक्टिव कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, माइग्रेशन करंट को इनएक्टिव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे केसीएल को ऐड करते हैं, वो भी एक्सिस अमाउंट में ऐड करते हैं। एनालाइट से कम 50 से 100 गुना ज़्यादा डालते हैं हावी करने के लिए माइग्रेशन करंट के ऊपर। ठीक है, द अमाउंट इज लार्ज अबाउट 50 to 100 टाइम्स द एनालाइट कंसंट्रेशन। जो एनालाइट कंसंट्रेशन है उसका हम लोग 50 से 100 गुना ऐड करते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स को, केसीएल को। टू मिनिमाइज माइग्रेशन करंट टू इंश्योर स्टेबल कंडक्टिविटी। स्टेबल कंडक्टिविटी हमें चाहिए तो हमें मिनिमाइज करना पड़ेगा किसको, माइग्रेशन करंट को। ठीक है, किसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, माइग्रेशन करंट को। रिमूवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो पॉइंट क्या हमारा क्या है, रिमूवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन से। बिफोर स्टार्टिंग द टाइट्रेशन, टाइट्रेशन होने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग टाइट्रेशन मेजरमेंट प्योर नाइट्रोजन गैस इज बबल थ्रू द सॉल्यूशन। क्या किया जाता है, प्योर नाइट्रोजन गैस बबल किया जाता है किसके थ्रू, थ्रू द सॉल्यूशंस। ठीक है, दिस रिमूव डिजॉल्व O2 ऑक्सीजन, क्या करेगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन को रिमूव करता है, विच कुड अदरवाइज बी रिड्यूस और ऑक्सीडाइज एंड इंटरफेयर विथ द करेंट। वो क्या करेगा, विच कुड अदरवाइज, नहीं यदि वो नहीं हम इसको निकालते हैं, रिमूव आउट करते हैं, या तो वो रिड्यूस फॉर्म में या फिर ऑक्सीडाइज फॉर्म में इंटरफेयर करेगा करंट में, हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, माइग्रेशन करंट को हटाते हैं, ऑक्सीजन जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको भी रिमूव आउट करते हैं ताकि कंडक्टिविटी हमारा स्टेबल रहे, अच्छे से करंट को मेजर कर सके एक्यूरेट वे में। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल, अब कांस्टेंट पोटेंशियल इज अप्लाइड टू द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। कांस्टेंट पोटेंशियल अप्लाइड किया जाता है कहाँ पे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। फ्यूजन सच दैट द करेंट corresponds टू द लिमिटिंग या फिर डिफ्यूजन करंट फॉर द स्पीसीज बीइंग एनालाइज्ड। दूसरे हमारा द पोटेंशियल इंश्योर दैट द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज मास ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। पोटेंशियल इंश्योर क्या करेगा, इलेक्ट्रोड रिएक्शन जो है वो क्या है, मास ट्रांसपोर्ट लिमिटेड है। दैट इज द रेट लिमिटिंग स्टेप इन डिफ्यूजन ऑफ द एनालाइट अप टू द इलेक्ट्रोड्स। यह आपने पढ़ा था कहाँ पे, डिफ्यूजन वाले में। ठीक है, रेट लिमिटिंग वाली, रेट लिमिटिंग स्टेप जो होगा डिफ्यूजन में किसका, एनालाइट ऑफ द इलेक्ट्रोड्स का। ठीक, रेदर देन काइनेटिक लिमिटेड, हमने ये जो काइनेटिक लिमिटेड है और हमारा क्या है, रेट लिमिटिंग स्टेप जो है डिफ्यूजन में, ये सब हमने कहाँ पढ़ा था, करंट में पढ़ा था। हम लोग टाइप्स ऑफ करंट पढ़े थे, डिफ्यूजन करंट पढ़ा हमने, काइनेटिक करंट पढ़ा, माइग्रेशन करंट पढ़ा, लिमिटिंग करंट पढ़ा। ठीक है, अब है टाइट्रेशन प्रोसेस। एज टाइट्रेंट द रिएजेंट इज एडेड। टाइट्रेंट जो है, या तो टाइट्रेंट बोलेंगे या रिएजेंट बोलेंगे, जब हम लोग ऐड करते हैं वो क्या करता है, ये रिएक्ट करता है किस साथ, एनालाइट के साथ, किसमें, सॉल्यूशन में। बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन, जो टाइट्रेंट हमने ऐड किया, ठीक है, रिएक्ट किया किसके साथ, एनालाइट के साथ सॉल्यूशंस में। बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन, उस रिएक्शन के वजह से क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट एट द इलेक्ट्रोड सरफेस चेंजेज। जो एनालाइट के कंसंट्रेशन जो है एनालाइट का वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कहाँ पे, इलेक्ट्रोड सरफेस के पास। ठीक है, दिस चेंजेस लीड टू द चेंज इन डिफ्यूजन करंट। जब वहाँ पे इलेक्ट्रोड सरफेस के पास चेंज हो रहा है
तो वो चेंज क्या कर रहा है, डिफ्यूजन करंट में भी चेंज ला रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था डिफ्यूजन करंट जो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस के ऊपर। ज़्यादा मोमेंट ज़्यादा करंट जनरेट करेगा, कम मोमेंट कम करंट जनरेट करेगा, तो किसके ऊपर डिपेंड है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन के मोमेंट के ऊपर। ठीक है, तो है यहाँ पे यदि हमने रिएक्शन करने के बाद देखा कि एनालाइट जो है इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और चेंज लीड्स टू डिफ्यूजन करंट। जब यहाँ चेंज होगा इसमें तो किस में चेंज होगा, चेंज इन डिफ्यूजन करंट में भी चेंज होगा। ठीक है, डिफ्यूजन करंट मेजर एट द रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और उसको मेजर कौन कर रहा है, जो डिफ्यूजन करंट में चेंजेज आ रहा है वो मेजर कौन कर रहा है, आरपीई, रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड मेजर कर रहा है। ठीक है, उस करंट को, जब करंट को मेजर करा तब उसका हम लोग क्या करते थे, ग्राफ पोलोग्राम हमने बताया था इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसे मूव कर रहा है वैसे वैसे हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ठीक है, वन प्लॉट ऑफ अ ग्राफ करंट प्लॉट्स अ ग्राफ करंट दैट इज अ डिफ्यूजन करंट वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड। इतना हमने टाइट्रेंट इसमें ऐड किया उसके हिसाब से हमारा करंट जो है कितना फ्लो कर रहा है। ठीक है, इट इज एनालाइट वॉल्यूम डिपेंडिंग ऑन द टाइट्रेंट स्कीम। द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन इज आइडेंटिफाइड फ्रॉम दिस ग्राफ टाइपिकली एज अ चेंज इन स्लोप। ये हमारे स्लोप में चेंज आ रहा है। ठीक है, सडन चेंज वाला हमने हमेशा देखा है कि जब हम लोग ग्राफ बना रहे हैं इंस्ट्रूमेंट वाले, हमें क्या देखना होता है, उसमें स्लोप देखना पड़ता है आपका। ठीक है, कब सडन चेंज, ठीक, तो वहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, एंड पॉइंट को इंडिकेट करता है, या तो चेंज होगा स्लोप में या फिर इंटरसेक्शन होगा टू लीनियर रीजन में बिफोर एंड आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट, तो पहले या तो बाद, लेकिन मेनली हम लोग बाद देखते हैं, आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट हम एंड पॉइंट को। व्हाई रोटेशन हेल्प, रोटेशन क्या हेल्प करता है, बिकॉज द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इज रोटेटेड, यदि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड रोटेट करता है यूजुअली एट 600 आरपीएम, देयर इज इनहेंस कन्वेक्स मास ट्रांसपोर्ट, तो क्या करता है, इनहेंस करता है मास ट्रांसपोर्ट में। दिस रिड्यूस द थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन लेयर अराउंड द इलेक्ट्रोड, ये क्या करेगा, रोटेशन की वजह से क्या होता है, थिकनेस रिड्यूस होने लगता है डिफ्यूजन लेयर का, जो कि किसी डिफ्यूजन लेयर कहाँ पे था, इलेक्ट्रोड्स के पास था, और वो इंश्योर क्या करता है, इंश्योर द स्टडी डिफ्यूजन करंट इज रीच्ड मोर क्विकली, स्टडी करंट जो होगा स्टेज वो मोर क्विकली रीच करेगा आफ्टर ईच एडिशन ऑफ टाइट्रेंट। जब जब हम लोग टाइट्रेशन को, यदि मैनुअल वाला है तो हमें तो टाइट्रेंट को ऐड करना पड़ेगा, यदि ऑटोमेटिक ब्यूरेट हमने रखा है तो देन वो ऑटोमेटिक चलते रहेगा। ठीक है, टाइट्रेंट उसमें ऐड होते रहेगा। फास्टर एडमेंट ऑफ द स्टडी स्टेट करंट इम्प्रूव सेंसिटिविटी, जब फास्ट हमारा कर रहा है स्टडी स्टेट करंट तो इम्प्रूव कर सेंसिटिविटी को, एंड मेक द टाइट्रेशन मोर इफिशिएंट, टाइट्रेशन हमारा मोर, ठीक है। सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट इन पोलरोग्राफी रोल एंड वर्किंग, अब इलेक्ट्रोलाइट्स को हमने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा है, तो हमें याद भी हो गया हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स को क्यों करते हैं, बस इतना याद रखना है, माइग्रेशन करंट को सप्रेस करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम लोग करते हैं। Why use a supporting electrolyte? The main purpose is to suppress the migration current. ठीक है, in pyrography charge analyte ion reducible or oxidizable can move not only by diffusion but also under the influence of the electric field. But वो only move नहीं करता, वो क्या करता है, influence करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है ये, by adding a large excess of an inert या non electroactive salt that is a, ठीक है, और द सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट हमने बताया था कि मोस्ट ऑफ द करंट इज कैरिड बाय द इट्स आयन नॉट बाय द एनालाइट आयन, मोस्ट कैरिड क्या आता है आयन, वो इसी आयन्स के थ्रू आता है जो हमने अभी ऐड किया एक्सेस वाला। दिस इंश्योर दैट द मेजर करंट इज प्रीडोमिनेंटली डिफ्यूजन कंट्रोल मेकिंग इट प्रोपोर्शनल टू एनालाइट कंसंट्रेशन। बस हम लोग ऐड जो करते हैं, बस क्या करते हैं,
हम लोग ऐड करते हैं, मेनली इसलिए ऐड करते हैं ताकि वो क्या कर सके, माइग्रेशन करंट को सप्रेस कर सके, ओवेंट को इनएक्टिव कर देगा। अदर इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या क्या है, जैसे इम्प्रूव कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा, स्टेबलाइजेज आयनिक केमिकल स्टेटनेस, हमारा है वो इट मेट्स माइग्रेशन करेंट, हम लोग माइग्रेशन करेंट बाय यूजिंग सैचुरेटेड सॉल्ट, हमारा के केस के लिए, या फिर NaCl व्हेन यू एडेड, ये चीज हमने भी सब पढ़ा दिया है, ठीक है, उसी को बस यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। व्हेन यू एडेड, यदि आप लोग ऐड कर रहे हो KCl NaCl को 50 से 100 गुना ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट्स की, ठीक है, तो इनर्ट आयन जो होगा K प्लस एंड Cl माइनस डोमिनेंट हो जाएगा, हाँ, आयनिक कंडक्टिविटी, बिकॉज देर आर सो मेनी इनर्ट आयन्स क्रॉड अराउंड, क्रॉड मतलब भी जमा कर देगा इलेक्ट्रोड्स के आसपास में, the electrode region and spin out the electric that would otherwise pull or push up light ions. As a result, the analyte ion move primarily by diffusion. तो अब एनालाइट जो आयन मूव करेगा वो क्या कैसे कैसे करेगा, बाय द डिफ्यूजन, ठीक है, नॉट माइग्रेशन। इलेक्ट्रोड सरफेस अ क्लीन डिफ्यूजन करंट, अब यहाँ पे क्या फिर ऑलरेडी डेड हो चुका, तो बचा हमारा डिफ्यूजन, रीजन। Example of supporting electrolytes commonly used salt include potassium chloride, sodium chloride, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स है जो कि हम लोग यूज करते हैं फॉर द सप्रेसिंग माइग्रेशन करेंट, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द चॉइस डिपेंड्स ऑन द सिस्टम, नॉट इंटरफेयर विथ एनालाइट, जब हम इसको ऐड करते हैं तो फिर नहीं करता एनालाइट के साथ।